ये हमने प्लग इन करा है। ये देखिए लाइट आ चुकी है यहाँ पे ब्लू, और ये स्क्रीन में भी देखते हैं ये स्क्रीन आ चुकी है हमारी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है एक सैमसंग का मॉनिटर है जिसमें कोई भी एलईडी जो सिग्नल है वो पावर का सिग्नल कुछ भी नहीं दिखा रहा है। ये एक डेड कंडीशन में है। आज हम इसको खोलकर चेक करेंगे पावर सप्लाई में इश्यू है या इसका जो लॉजिक बोर्ड है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। चलिए हम इसको ओपन करते हैं। सिंपली हमें ओपन करने के लिए इस फ्रेम को ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद हम इसकी पावर सप्लाई बाहर निकालते हैं। देखिए फ्रेंड, इसको ओपन कर दिया है। सबसे पहले हमें ये फ्रेम ओपन करनी पड़ती है। उसके बाद में जो इसकी ये TFT LCD जो स्क्रीन होती है ये पैक होती है, ये थोड़ी हैवी होती है, इसका वेट होता है। और पता करने पे पता चलता है इसकी जो बैकलाइट है वो CCFL है। इसका मतलब इसका जो पावर सप्लाई कार्ड है बोर्ड, ये वाला, ये आपका इसका लॉजिक बोर्ड है, ये थोड़ा हैवी सप्लाई का है। अब देखिए ये इसका पावर सप्लाई है और इस पावर सप्लाई को हमने पावर दे दिया है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कहाँ कितना पावर आ रहा है और पावर सप्लाई कहाँ जाके रुक रही है। सिंपली हमें सबसे पहले पावर जो हमारा मल्टीमीटर है, ये देखिए मल्टीमीटर है, इसको सबसे पहले AC वोल्ट पे करना होगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे पावर सप्लाई का जो AC कनेक्टर होता है, प्लग इन होता है, वहां पे इसको टच करने पे देखते हैं क्या वोल्टेज आ रहे हैं। वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जो पावर प्लग इन हो रहा है इसका जो कनेक्टर है उसके बैक साइड में 2 पिनें होती है। इस पे न्यूट्रल एंड फ्यूज पे चेक करने पर 220 से के आसपास करीबन AC वोल्ट हमें प्राप्त हो रहा है। उसके अलावा यहाँ देखेंगे एक फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज से भी सप्लाई पार हो रही है, मतलब सप्लाई आगे जा रही है। अब हमें डायरेक्टली जो सप्लाई चेक करनी है वो हमें फिल्टर कैपेसिटर की पिनों पर चेक करनी है। फिल्टर पे कैपेसिटर पे जो वोल्टेज आता है वो DC वोल्ट होता है, वो करीबन 300 वोल्ट के आसपास होता है। तो हमें DC में 600 पर रखना है। और इसको जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए करीबन 300 वोल्ट के आसपास वोल्टेज आ रहे हैं। इसका मतलब आपका जो EMI सेक्शन है बीच का पावर सप्लाई का वो ओके है। यहाँ से AC वोल्ट ब्रिज के द्वारा DC वोल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ये पीछे का सेक्शन ओके है। अब हम जो कैपेसिटर से आगे STR सेक्शन है उसको चेक करेंगे। उसमें लगा हुआ STR मॉसफेट हम चेक करेंगे। STR मॉसफेट को जो स्टार्ट ऑफ वोल्टेज मिलते हैं करीबन 100 के आसपास होते हैं, उसको चेक करेंगे क्या वो वोल्टेज मिल रहे हैं। और उसके अलावा ये भी चेक करेंगे क्या मॉसफेट का ड्रेन कुछ आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा। और उसके अलावा एक बार के लिए हम इसका जो DC वोल्ट कनेक्टर है जो लॉजिक बोर्ड के लिए सप्लाई जाते हैं वो भी चेक कर लेते हैं क्या वहां तक सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। सिंपली हम देखते हैं, जैसे मैं 200 पे कर रखा है, ये ग्राउंड है यहाँ पे और ये 5 वोल्ट की सप्लाई पे। ये देखिए यहाँ पे कोई भी सप्लाई नहीं बन रही है। इसका मतलब जो दिक्कत हो रही है वो ट्रांसफार्मर से पहले जो STR सेक्शन है वहीं पे प्रॉब्लम ये आ रहा है। अब हमने ये 600 पे कर दिया है। अब सिंपली हमें क्या करना होगा, ब्लैक प्रोब को फिल्टर कैपेसिटर के नेगेटिव पिन पे रखना है। ये ब्लैक प्रोब को इस पे रखा है। अब हम चेक करेंगे ये जो HVR रजिस्टर है, ये आपको दिख रही है सीरीज में लगी हुई, ये फिल्टर कैपेसिटर के पॉजिटिव से ले रखी है सप्लाई। ये हाई वैल्यू रजिस्टर होती है। यहाँ पे आप देखेंगे वोल्टेज घटते जाते हैं। इधर देखिए 1 बाय 1 हम चेक करेंगे तो ये वोल्टेज कम होते जा रहे हैं। और जो तीसरी रजिस्टर पे हम चेक करेंगे तो तीसरी रजिस्टर पे जो वोल्टेज आएंगे ये करीबन 100 के आसपास आ रहे हैं। अब ये वोल्टेज सीधे जो जाएंगे आपके मॉसफेट पे जाते हैं। ये स्टार्टअप वोल्टेज होता है ताकि ये स्टार्ट हो सके मॉसफेट एक बार के लिए, ये स्टार्ट करने के लिए। और
ये जो फर्स्ट पिन होती है मॉसफेट में, आप देखेंगे 6 पिन वाला एसटीआर मॉसफेट है इसमें। इस मॉसफेट के, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये वाला मॉसफेट लगा हुआ है, इसका हिटसिंग हमने निकाल दिया है, ये मॉसफेट है। इस मॉसफेट का जो 1 नंबर पिन होता है ये वाला, यहाँ पे ये ड्रेन होता है। यहाँ पे जब भी आप चेक करेंगे तो ब्लैक प्रोब को क्या कीजिए, फिल्टर कैपेसिटर की जो नेगेटिव पिन है वहां पे रखिए, रेड प्रोब को 1 नंबर पिन पे रखिए। ये देखिए यहाँ पे वोल्टेज फिक्स है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वोल्टेज फिक्स है। ये फिक्स वोल्टेज नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे वोल्टेज में उतार चढ़ाव होना चाहिए। अगर ये उतार चढ़ाव हो रहा है तो इसका मतलब आपका एसटीआर सेक्शन का जो मॉसफेट है वो ओके। अब ये मॉसफेट जैसे ड्रेन पे नहीं हो रहा है, कोई उतार चढ़ाव वोल्टेज में नहीं बन रहा है, इसका मतलब इसकी जो प्रॉब्लम है वो मॉसफेट में ही है। इसके अंदर जो मॉसफेट लगा है उसके अंदर ड्राइवर सेक्शन और मॉसफेट स्विच सेक्शन दोनों मिक्स है। अगर यहाँ पे 3 लैक्स वाला मॉसफेट होता तो 100% उसका ड्राइवर आईसी भी यहाँ दिया होता, लेकिन अब ड्राइवर आईसी इसलिए नहीं है क्योंकि 6 पिन वाला एसटीआर मॉसफेट यहाँ पे यूज हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस मॉसफेट को रिमूव करेंगे और उसकी जगह कोई अदर मॉसफेट या एसटीआर मॉड्यूल आता है 888 5 पिन वाला, वो लगा के देखेंगे क्या आउटपुट फिर ओके होता है या नहीं होता है। तो पहले चलिए हम इसको निकाल देते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, प्लग इन आउट जब आप कर देते हैं, अगर आपका एसटीआर सेक्शन ओके नहीं है तो ध्यान रखिएगा फिल्टर कैपेसिटर में वोल्टेज बने रहेंगे। इन फिल्टर कैपेसिटर को हमेशा आप पहले शॉर्ट कीजिए और डिस्चार्ज कीजिए, वरना आपको करंट का झटका लग सकता है। ये थोड़े सावधानी जरूर बरतिएगा। ये हमारा हॉट सेक्शन कहलाता है, कोल्ड सेक्शन ये वाला कहलाता है। ये हॉट सेक्शन है जहां से प्लग इन हुआ, और ये जो आपको लाइनिंग दिख रही है ये हॉट सेक्शन की होती है। चलिए अब हम आयरन ऑन करेंगे। हमने हीटसिंग इसका हटा दिया है। अब हम मॉसफेट को बाहर निकाल रहे हैं। मॉसफेट को थोड़ा सावधानी से बाहर निकाल ले, कोई प्रिंट आउट ना टूटे। अब फ्रेंड, अब आपको मैं बताऊंगा ये जो मॉसफेट है ये वाला, काफी बार ये होता है कि मार्केट में ये मॉसफेट आपको मिल नहीं पाता है या थोड़ा घूमना पड़ता है, मिल नहीं पाता है ये मॉसफेट। तो इसकी जगह हम एक एसटीआर मॉड्यूल यूज कर सकते हैं। ये एसटीआर मॉड्यूल है, इसमें भी सेम ऐसा ही मॉसफेट लगता है, 6 पिन वाला, नंबर अलग अलग हो सकते हैं। इस मॉड्यूल को एसटीआर मॉड्यूल 888 के नंबर के नाम से जानते हैं। इस मॉड्यूल को लगाने के लिए आपको हीटसिंग होना जरूरी है, वरना कुछ समय बाद ये चलकर गर्म होगा और खराब हो सकता है, इसलिए ये हीटसिंग आपको लगाना है। हीटसिंग के अलावा ये देखिए 5 वायर है, इसमें 5 वायर, ये इस हॉट सेक्शन में कहाँ कहाँ लगाने हैं और कैसे लगाने हैं मैं आपको प्रॉपर्ली दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपके बोर्ड में कोई पावर नहीं होना चाहिए, जब लगाए तो विदाउट पावर लगाए ताकि कोई करंट का झटका आपको ना लगे। सबसे पहले देखिए 1 नंबर जो वायर है, 1 नंबर जो वायर आपको इसमें दिख रहा है ये मॉड्यूल में, ये येलो वाला, ये सबसे पहले आपको जो मॉसफेट का 1 नंबर पिन है, 1 नंबर पिन है, यहाँ पे आपको लगाना होता है। ये ड्रेन पे लगता है, ये इसका 1 नंबर पिन होता है, ये ड्रेन होता है, इस ड्रेन पे आपको इसको लगाना है। फिर आपको 2 नंबर जो पिन है, इसको थोड़ा ध्यान से हमें लगाना है, कहीं इसका ट्रैक ना टूट जाए। अगर ट्रैक का कोई चांस लगता है तो थोड़ा आगे भी लगा सकते हैं, हम यहाँ आगे लगा देते हैं। ये हमने आगे लगा दिया है, कोई बात नहीं, ये ड्रेन का ही ट्रैक है। फिर हमने ये ब्लैक वाला जो प्रोब है, हमें कैपेसिटर का जो नेगेटिव पिन है, ये देखिए ये फिल्टर कैपेसिटर है, ये बड़ा वाला फिल्टर कैपेसिटर जिसका करीबन 450 वोल्ट के आसपास मान होता है। इसमें जिस तरफ ये लाइन है नेगेटिव वाली, इस तरफ आपको ब्लैक व्हाइट जोड़ना है, और इसी फिल्टर कैपेसिटर का जो पॉजिटिव पिन है उसके ऊपर आपको ये ग्रीन वाला पिन जोड़ना है। ठीक है, ये कनेक्शन लगाने के बाद आपको मैं एक और चीज बताता हूं। आपको सिंपली एक चीज चेक करनी है, मल्टीमीटर को आपको बी प्लेन पे करना है, और क्या फिल्टर, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के जो प्राइमरी सेक्शन है जिस तरफ हम रिपेयरिंग कर रहे हैं उस तरफ 4 पिनें दे रखी होती है, कहीं में 5 भी हो सकता है।
तो इसमें एक कॉइल होती है ऑक्सिलरी कॉइल, वो कॉइल एक वीसीसी वोल्ट बनाती है जिसका मान 10 वोल्ट से लेकर 25 या 35 वोल्ट तक आ सकता है। वो एक्चुअली मॉसफेट को रेगुलर ड्राइव कराने के लिए होता है। अब पता कैसे करेंगे, इन 4 पिनों में से वो 2 पिनें कौन सी है जो ऑक्सिलरी कॉइल की है। आपको कुछ नहीं करना है, नेगेटिव पिन जो हमारा फिल्टर कैपेसिटर का नेगेटिव है, वहां से जो पिन 2 पिन आपस में बीप करे वह इसका ऑक्सिलरी कॉइल होगा। ये देखिए, एक पिन ये और एक पिन ये। अब एक पिन ये जो है ये ग्राउंड में आ रखी है और दूसरा जो पिन है ये देखिए ये घूम के यहां से आ रहा है और यहाँ पे ये देखिए एक डायोड का सिंबल बना हुआ है, डी लिखा हुआ है, डायोड का सिंबल बना हुआ है। आप देख सकते हैं, आपको इस डायोड की जिस तरफ ये लाइन बनी होती है उस तरफ यहाँ ऊपर ये डायोड है। देखिए ये जो डायोड है, ये काला वाला जो डायोड है सेमीकंडक्टर डायोड है, इसके आगे वाले जो लाइन है, लाइन का ये पॉइंट है, पॉइंट के ऊपर आपको इसका रेड वायर कनेक्ट कर देना है। ये हमने रेड वायर कनेक्ट कर दिया है। अब जो लास्ट वायर बचा है, जो ये व्हाइट वाला बचा है, व्हाइट वाले वायर की मैं आपको बता देता हूँ। ये व्हाइट वाला वायर जो लगता है ये ऑप्टो कपलर की जो 4 नंबर पिन होती है, ऑप्टो कपलर की जो 4 नंबर पिन है उसके साथ ये कनेक्ट होता है। लेकिन आपको ऑप्टो कपलर की जो 4 नंबर पिन का ट्रैक है वो आपको कट करना है, उसका किसी के साथ कनेक्टिविटी नहीं होना चाहिए 4 नंबर पिन का, क्योंकि एक फीडबैक पिन होती है। अगर आप किसी ये मान लीजिए ट्रैक में कनेक्ट है तो फीडबैक में आपके प्रॉब्लम आएगी, जिससे वोल्टेज में उतार चढ़ाव की प्रॉब्लम आती है, वोल्टेज आपके ड्रॉप आउट होने के चांस रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इसका एक जंपर दे रखा था, ये वाला, ये बाहर निकाल दिया है, ये वाला, इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के रखा हमने और ये हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ये हमने 4 नंबर पिन पे जो थी ये ऑप्टो कपलर, ये देखिए ये ऑप्टो कपलर, जिस तरफ ये पॉइंट है 1 नंबर, उसके सामने 2, ये 3 और ये 4, जो एक के सामने होती है वो 4 नंबर पिन होती है। उसी 4 नंबर पिन की कनेक्टिविटी बाकी ट्रैक से हटा दिया और ये व्हाइट वाला वहां पे लगा दिया। तो एक बार के लिए हमने ये सारे कनेक्शन जोड़ दिए हैं और इन कनेक्शन को एक बार फिर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। येलो वायर जो इस STR मॉड्यूल का है वो ड्रेन पे लगता है, ब्लैक वाला और ग्रीन वाला फिल्टर कैपेसिटर पे लगता है। जो ब्लैक वाला है वो फिल्टर कैपेसिटर के नेगेटिव पे और ग्रीन वाला है वो पॉजिटिव पे लगता है। रेड वाला वायर आपको ऑक्सिलरी कॉइल के आगे एक डायोड लगा होगा, उसके कैथोड हिस्सा जिस तरफ होता है जहां से वोल्टेज AC टू DC वापस बन के निकलेगा वहां पे लगाना है। और व्हाइट वाला जो केबल है वो वायर बचा है उसको आपको ऑटो कपलर की 4 नंबर पिन पे लगा देना है। अब हम इसको पावर सप्लाई देखकर ये देखेंगे क्या इसके आउटपुट में वोल्टेज बन रहे हैं। अगर वोल्टेज में बन रहे होंगे तो हमें फिर ये हीटसिंक इसके साथ यहाँ लगा के फिट कर देनी है ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलिए पावर देते हैं। तो हमने पावर दे दिया है। अब हम सबसे पहले मल्टीमीटर को 200 पे करते हैं और सीधा ही आउटपुट सेकेंडरी आउटपुट पे देखते हैं क्या वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अभी आप देखेंगे कोई वोल्टेज नहीं है। ये ग्राउंड पे हमने रखा है, ये ब्लैक वाली प्रोब हम ग्राउंड पे रखेंगे। ध्यान रखिएगा हॉट सेक्शन का जो ग्राउंड होता है वो अलग होता है, उसका नेगेटिव पिन का जो ग्राउंड है वो अलग होता है और सेकेंडरी का सारा लगभग एक ही होता है। ये हमने सबसे पहले यहाँ पे रख दिया है, ये आपका ग्राउंड है। यहाँ पे ग्राउंड पे हमने ये पिन रख दिया है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वोल्टेज 5.1। अब देखिए यहाँ पे 5.1 के आसपास वोल्टेज आ रहा है। हाँ ये देखिए ये 5.1 वोल्टेज आ रहा है। और एक जगह और लिखा हुआ है आपका करीबन 13 वोल्ट कुछ लिखा हुआ है। कितना है, हाँ ये देखते हैं कितना है, ये 13 वोल्ट आ रहा है। और लास्ट वाला है जो 3.3 वोल्ट होता है जिसमें लिखा हुआ बैकलाइट डिम, और ये ऑन के लिए भी इसी में आता है काम। ये आपके जो ऑन ऑफ का होता है बैकलाइट का, ये जो लॉजिक बोर्ड से सिग्नल आता है 3.3 वोल्ट का। लॉजिक बोर्ड जब आप मान लीजिए आपका टीवी ऑन हुआ है या आपका मॉनिटर ऑन हुआ है तो ऑन होने के बाद जो लॉजिक बोर्ड से 3.3 का उल्टा सिग्नल इस सेक्शन में आएगा तो ये 3.3 का सिग्नल आपके बैकलाइट तक जाएगा और बैकलाइट का जो ड्राइवर ऐसे वो ऑन होगा, तभी आपका बाकी का जो बैकलाइट है वो ऑन होगा। अब हम इसको लॉजिक बोर्ड पे और जो हमारा ये TFT स्क्रीन है इस पे लगा के इसको देखते हैं कि प्रॉपरली बाकी सब ऑन हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए इसको डिस्कनेक्टेड कर देते हैं और डिस्कनेक्ट करने के बाद वही सावधानी आपको ध्यान रखनी है कि एक तो ये STR कहीं पे टच ना हो, सेकंड STR के हॉट सेक्शन में कहीं आपका हाथ टच ना हो क्योंकि थोड़ी देर के लिए वोल्टेज रहता है।
चलिए अब हम इसमें कनेक्शन करते हैं। तो फ्रेंड, हमने CCFL जो बैकलाइट होता है उसका कनेक्शन इसमें जोड़ दिया है। थोड़ा हमने इसको ओपन रख के चेक करना है। जब ये ओके हो जाएगा तभी हम इसको पूरा फिट करके चेक करेंगे। तो ये लगाने के बाद हमें लॉजिक बोर्ड में सबसे पहले जो LVDS कनेक्टर होता है उसको कनेक्ट करना है इस बोर्ड में। ये लॉजिक बोर्ड में आपके ये हमने इसमें कनेक्ट कर दिया है। और उसके अलावा ये इसकी जो सप्लाई है ये इसको हम दे के देखते हैं। ये हमने ये भी दे दी है। और ठीक है, ये थोड़ा सा सेफली हमें दूर दूर रख के चेक करना है ताकि कोई अर्थिंग का मैटर ना बने। चलिए अब हम इसको प्लग इन करने जा रहे हैं और देखते हैं क्या ये काम सक्सेस हुआ है या नहीं। ये हमने प्लग इन करा है। ये देखिए लाइट आ चुकी है यहाँ पे ब्लू, और ये स्क्रीन में भी देखते हैं ये स्क्रीन आ चुकी है हमारी। इसका मतलब इसके सिर्फ HDR सेक्शन में दिक्कत थी। अगर आपके पास भी ऐसा कोई मॉनिटर है और उसके अंदर नो पावर की इश्यू आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप भी इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप उनको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको AC पावर देखना है, फिर उसके बाद में आपको फिल्टर कैपेसिटर पे DC वोल्ट देखना है। उसके बाद आप HDR सेक्शन को परफेक्टली चेक कीजिए क्या वहां पे उसके ड्रेन पर वोल्टेज का उतार चढ़ाव हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो 90% चांस होता है कि आपका HDR सेक्शन में जो मॉसफेट लगा है वो खराब हो जाता है, या फिर उसकी जो ड्राइवर IC होगी वो खराब हो सकती है। लेकिन इस पावर सप्लाई में जो HDR मॉड्यूल लगा था वो 6 पिन वाला था, जिसको ड्राइवर IC की नीड नहीं होती है। हमने ये भी चेक करा क्या इसका जो स्टार्टअप वोल्टेज है क्या वो उसको रेगुलर मिल पा रहा है, लेकिन वो भी उसको रेगुलर परफेक्ट मिल पा रहा था, लेकिन भी ये नहीं हुआ, ये चालू नहीं हुआ था। तभी हमें थोड़ा डाउट हुआ कि हाँ इसका HDR मॉड्यूल जो मॉसफेट लगा है वही खराब है, इसलिए हमने जो HDR मॉड्यूल आता है वो हमने लगा दिया। एक चीज का हमेशा फ्रेंड ध्यान रखेगा, HDR मॉड्यूल ये एक चीज का फ्रेंड ध्यान रखेगा, HDR मॉड्यूल जब भी आप लगाते हैं तो हीटसिंक जरूर साथ लगाइएगा, नहीं तो ये HDR मॉड्यूल खराब हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगर आपका इंटरेस्ट है इस कोर्स में, आपको मान लीजिए किसी टेक्निकल फील्ड में कोर्स करना है, तो आप LED, LCD, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल या ई-व्हीकल, प्रिंटर, मोबाइल, इस सभी का कोर्स अगर आप किसी में से कोई करना चाहते हैं तो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट जरूर पधारें। यहाँ पे लाइव क्लास में बैठिए और देखिए कि हमारे पढ़ाने का एक्सपीरियंस कैसा है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। और धन्यवाद।